उसे पता है मुल्ला का मतलब क्या है। वो आज के बाद मुल्ला शब्द कहना भूल जाएगा अगर मैं आपको बता दूं। तो स्वास्थ्य मंत्री जो इतने बड़े पद पर रह चुके हैं हर्षवर्धन जी, वो उन्हें चुप कराने की बजाय कि ये तू क्या बक रहा है, ये तू क्या बोल रहा है, तू एक ऐसी अहम गद्दी पर बैठा है, ये वहां पर चुप कराने की बजाय वहां पर हंसी मजाक हंसी में ले रहे थे। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा ना संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। क्या बोली जाती है, वो कहते हैं हाँ जी मुल्ला जी। तो मुल्ला जी का मतलब होता है कि जी हाँ हमारे सरदार, ए हमारे आका, ए हमारे मौलाना, हमारे सरदार। तो कल मोदी जी के एक सांसद ने जलील किया और फिर वही हमारा एक सांसद केरल का जाबाज सिपाही जिसने इस नफरत के बाजार के अंदर मोहब्बत की दुकानें खोलने का काम किया। सहारनपुर कांग्रेस महानगर के अल्पसंख्यक महानगर अध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। आरिफ सिद्दीकी साहब, पहले तो बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन भाई। कैसे देखते हैं आप जिस तरीके की बयानबाजी आजकल संसद में हो रही है? कल जिसको पूरा हिंदुस्तान 125 करोड़ देशवासी लोकसभा को, संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, उसी लोकतंत्र के मंदिर के अंदर लोकतंत्र की खुलेआम और बड़े शाही मिजाज जिस प्रकार से सांसद जो बीजेपी के हैं वो उन्हें शब्दों के साथ पुकारा जा रहा था, कुंवर दानिश अली साहब को। और मुझे मोदी जी का वो बयान भी बहुत अच्छी तरह याद आता है, जब से 4 दिन पहले मोदी जी ने बयान दिया था कि इस संसद के अंदर आने वाले चुनाव से पहले यह तय होगा कि कौन लोग विपक्ष में बैठेंगे और कौन लोग पक्ष में बैठेंगे। उन्होंने उस बात के ऊपर कहा कि इनका यह आचरण और उनकी सभ्य भाषा और जो अलोकतांत्रिक तरीके से बोलेंगे वो विपक्ष में बैठने का काम करेंगे, और जो सभ्यता के दायरे में इंडियन कल्चर और लोकतांत्रिक दायरे के अंदर विश्वास रखते हैं और उसके अंदर बोलने का काम करेंगे वो पक्ष के अंदर बैठने का काम करेगा। आप मुझे ये बताइए क्या गुनाह था सांसद दानिश अली साहब का कि उन्हें उग्रवादी शब्दों से कहा गया? 75 साल में देश के अंदर आज तक संसद के अंदर बहुत सारे सांसदों के अंदर बहस हुई, बहस मुबाहिसा हुआ, आपस में तकरारें हुई, और हमने देखा कि जब मनमोहन सिंह जी और सुषमा स्वराज जी आपस में बहस करते थे तो तीखे अल्फाजों की वार पलटवार भी होता था। लेकिन ऐसा लगता है कि वो सांसद नहीं, कोई संसद के अंदर गुंडा आकर के बोल रहा हो, कोई मवाली आकर के बोल रहा हो, कोई सड़क छाप आकर के बोल रहा हो। एक सांसद जिसे लाखों लोगों ने चुन करके भेजा और एक सामने भी वही सांसद जिसे लाखों लोगों ने चुन करके भेजा, आप उसे उग्रवादी और काम कर रहे हैं। और उसके बाद यहां भी नहीं रुकते हैं, वो अपनी दिवालियापन कहूं उसे या उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो इस तरह कर रहे हैं जैसे कि 2 स्कूल छात्रों के अंदर लड़ाई हो जाती है कि हाँ ये तो स्कूल है तो वहां मुझे बाहर मिले, मैं वहां से निपटता हूं। वो क्या करते हैं उसके साथ, बताइए क्या लड़ाई है ये? क्या हिंदू और मुस्लिम की सियासत की लकीर खींची जा रही है, या फिर वाकई में कुंवर दानिश अली ने इतिहास में कुछ ऐसी चीजें की हैं जिसका गुस्सा कहीं ना कहीं सांसद के अंदर था? रमेश विदुड़ी की। अच्छा, कुंवर दानिश अली साहब ने जो इतिहास के अंदर ऐसा किया होगा, लेकिन जो वर्तमान में बीजेपी सांसद रमेश साहब ने किया है वो कुंवर दानिश अली ने नहीं किया होगा। इसकी बात की हम आपसे गारंटी देने का काम करते हैं। दूसरी बात, ये बहुत बड़ी साजिश है, और वो साजिश इसलिए है कि 2024 के अंदर इन लोगों ने अपना एजेंडा भी और अपना प्रोपेगेंडा भी बीजेपी के लोगों ने साबित करने का काम कर दिया कि एक जगह पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन भी करने का काम करेंगे, मुसलमान नेता कार्यकर्ता की चाटुकारिता करने का काम भी करेंगे, और सामने से यही लोग मुस्लिम प्रतिनिधियों को, मुस्लिम नेताओं को गालियां देने का काम भी करेंगे। वो कैसे इनकी मानसिकता है कि जिस प्रकार से रमेश एमपी जिन्हें जनता ने चुन करके भेजा है, अब तो यही बात कही जाएगी। तो स्वास्थ्य मंत्री जो इतने बड़े पद पर रह चुके हैं हर्षवर्धन जी, वो उन्हें चुप कराने की बजाय कि ये तू क्या बक रहा है, ये तू क्या बोल रहा है, तू एक ऐसी अहम गद्दी पर बैठा है, ये वहां पर चुप कराने की बजाय वहां पर हंसी मजाक हंसी में ले रहे थे। मुस्कुराहट उनकी ऐसी थी जैसे कि उनको कोई उनकी पुरानी महबूबा मिल गई हो, जैसे कि उनको कोई ना पुराना बचपन का बिछड़ा हुआ दोस्त मिल गया हो, या जैसे कि वो अपने मकसद के अंदर कामयाब हो गए हो। तो इस प्रकार से जो पार्लियामेंट्री भाषा के अंदर जो कभी 75 सालों के अंदर नहीं बोली गई वो बोली जा रही थी, और फिर उसके बाद जब इतने बदबख्ती वाले अल्फाज बोले गए, जब ऐसा लगा कोई दिवालिया बोल रहा हो संसद के अंदर, तो वहां के जो स्पीकर थे, वहां के चेयरपर्सन थे, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती थी कि वो उन्हें वहीं के वहीं सस्पेंड करे और इनका इस्तीफा ले कि ये तुमने, क्योंकि ये देश की संसद खाली हिंदुस्तान की नहीं है, इसकी नजरें पूरे दुनिया की है, इसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर का लोकतंत्र शर्मसार हुआ है हिंदुस्तान का। तो आप ये बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन पीछे बैठ के हंस रहे हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि कहीं सत्ता के इशारे पर हो रहे हैं काम? क्या हंस रहे हैं वो जानबूझकर ऐसा बयान दिला रहे हैं? मैंने तो पहले भी कहा था आपके इंटरव्यू में कि जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। और 2024 के अंदर यही काम करने वाली है, क्योंकि जब चेयरपर्सन जो वहां के संसद के है
उन्होंने नहीं निकाला ओम बिरला साहब ने, कोई कार्यवाही नहीं होती है। आप 15 दिन का नोटिस की मांग कर कहा आपने कि 15 दिन के अंदर नोटिस दीजिए। आप अगर कोई विपक्ष का सांसद कोई छोटी मोटी बात कर देता है तो आप उन्हें सस्पेंड करने के लिए कोई मिनट और सेकंड नहीं लगाते हैं। और जिसने सारी ही भाषा पार्लियामेंट्री बोली है, जो इतनी बड़ी तरी दे रहा हो एक सांसद को, सांसद एक एमपी को कि तू आ, तू ये बाहर मिलता उकट मूल्य, उसे पता है मूल्य का मतलब क्या है। वो आज के बाद मुल्ला शब्द कहना भूल जाएगा। अगर मैं आपको बता दूं, मूल्य का मतलब होता है ए हमारे सरदार, ए हमारे आका। तो फिर तो गलत नहीं बोला कुछ नहीं, तो उन्हें पता नहीं है ना, वो तो इसे ये उनके ये तो कोतक वो कर रहा है कि इससे कि क्योंकि हमारे यहाँ मौलाना का मतलब होता है हमारे सरदार, हमारे आका। लेकिन जो हमारे यहाँ ठेठ भाषा बोली जाती है वो कहते हैं हाँ जी मुल्ला जी, तो मुल्ला जी का मतलब होता है कि जी हाँ हमारे सरदार, ए हमारे आका, ए हमारे मौलाना, हमारे सरदार। तो उसका मतलब तो रमेश सिंह जी के हमारे आका, दानिश साहब वगैरह हमारे आका, ए हमारे मौला। लेकिन जिस मानसिकता के साथ उन्होंने कहा है, जिस दिवालियापन के साथ उन्होंने कहा है, वो दर्शाता है कि एक पढ़ा लिखा आदमी अगर मूल्य कहना था तो कहते मौलाना। और वहां से तो आपको पूरी देश देख रही थी, वहां पर वो कहना क्या चाह रहे थे, वो क्या ये लड़ाई हिंदू और मुस्लिम की है या 2024 की सियासत की है या हिंदू मुसलमान में बांटकर आगे वोट लेने की है, क्या लगता है? बीजेपी हिंदू मुस्लिम कराएगी, वही 10 साल पुराना अपना एजेंडा उठाएगी। लेकिन अब हिंदू मुस्लिम नहीं होने वाला है। अब तो हम मोहब्बत की दुकान खोलने वाले के साथ है। कल मोदी जी के एक सांसद ने जलील किया, और फिर वही हमारा एक सांसद केरल का जाबाज सिपाही जिसने इस नफरत के बाजार के अंदर मोहब्बत की दुकानें खोलने का काम किया, उसने कहा कि तुम आ जाओ दानिश मियां, तुम ये तुम्हें नफरत सिखाएंगे, आ जाओ मेरे गले लग जाओ। राहुल गांधी जी ने अपने पास बुलाया और अपने गले से दिल के साथ दिल मिलाने का काम किया और बताया कि आज भी हिंदुस्तान के अंदर वही महात्मा गांधी वाली, वही सरदार वल्लभ भाई पटेल वाली, वही अटल बिहारी वाजपेयी वाली, वही इंदिरा गांधी वाली मोहब्बत कायम है। आप यहाँ आ जाओ, आपको मोहब्बत मिलेगी। कह रहे हैं कि देखिए अब इससे फर्क साफ है कि राहुल गांधी भी अपीजमेंट की राजनीति करते हैं, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, जाकर गले मिल रहे हैं दानिश अली से। इससे पहले तो उनको दानिश अली कहीं दिखाई नहीं दिए। राहुल गांधी वो शख्स है कि ये तो हिंदू मुस्लिम अब हो रहा है। राहुल गांधी वो शख्स है, जब कालावती का मुद्दा उठा था, आपको पता हो, तो अमित शाह जी ने संसद के अंदर ही कितना बड़ा झूठ बोलने का काम किया था, क्योंकि ये बीजेपी के लोग झूठ है। फिर उसी कालावती ने बीबीसी हिंदी पर इंटरव्यू दिया, उसने कहा कि मेरा सारा खर्चा, मेरी एक चीज इसी राहुल गांधी ने उठाने का काम किया। हारिस भाई, सवाल ये है कि देखिए बातचीत बीजेपी और बसपा के बीच में हो रही है, गले मिल रहे हैं राहुल गांधी, तो कांग्रेसियों को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, जो बसपा को दिक्कत नहीं है कुछ? दरअसल मैंने आपसे क्या कहा कि बहन जी तो बीजेपी की पिच पर खेलने का काम कर रही है। वो नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा के, कुंवर दानिश अली। जिस संसद के अंदर जिस पार्टी का नेता प्रतिपक्ष ही वो मतलब सुरक्षित ना हो, तो वहां की जो 9 सांसद है उन्हें तो कहां से सुरक्षा मिल जाएगी उन लोगों को? तो बसपा का कैडर है, वो बोल सकता था, लखनऊ से आवाज आ सकती थी। पहले इंतजार किया गया भाई साहब। नहीं तो कल से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस से कोई ज्यादा दिक्कत हो रही है। नहीं, कांग्रेस को दिक्कत होगी, क्योंकि कांग्रेस ने तो पूरे देश का ठेका ले रखा है। मोहब्बत की दुकान खुली हुई है, जो नफरत बांटेगा। जब इस चीज को बहुत देर हो गई हुए हुए, और आज 24 घंटे हो गए इस चीज को हुए हुए, इस टाइम 24 घंटे बीत चुके हैं, मायावती जी क्यों नहीं बोली अब तक? मायावती जी ने क्यों संसद के अंदर धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया, वहां संसद के बाहर आकर के मेरे एक सांसद को और मेरे एक नेता प्रतिपक्ष को तुमने जलील करने का काम किया? क्योंकि राहुल जी को पता था कि ये नहीं बोलेगी, ये बीजेपी के पिच पर काम करने का काम करती है। और देखिए अभी तो मुसलमानों को टारगेट किया गया है। उम्मीद है कि इन्हीं का ही एक सांसद आएगा किसी दिन, और किसी दिन दलित समाज के नेता को कुछ ना कुछ कहेगा, और ये हिंदू मुस्लिम दलित ये जितने भी समीकरण हैं, ये सारे इकट्ठे होकर के 2024 के अंदर जब भी तुम सरकार बनाएगा राहुल गांधी की, ये तो हमारे नेता की राहों को आसान कर रहे हैं। इनकी असलियत सामने आ रही है कि ये जिस मानसिकता के ये लोग हैं वो दर्शा रहे हैं। एक जगह तो मोदी जी ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये बात तय होगी कि कौन सामने बैठेगा और कौन इधर बैठेगा, और उसी के 4 दिन बाद उन्हीं की पार्टी का वरिष्ठ सांसद और उसी के बराबर में स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं। दोनों अपनी मानसिकता जाहिर कर रहे हैं कि कौन विपक्ष में बैठने के काबिल है। इसलिए मैं कहता हूं, ना तू हिंदू बनेगा, ना तू मुसलमान बनेगा, तू इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। और इस हिंदुस्तान की खूबसूरती जब तक ही कायम और दायम रह सकती है, क्योंकि आज मैं मुसलमान नहीं बोल रहा हूं, मैं मुसलमान होने से पहले एक भारतीय बोल रहा हूं।